तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपको जो फॉर्म मिलेगा बीएलओ के द्वारा वो फॉर्म कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहता है फ्रेंड्स। ये साइड में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, दूसरी साइड में कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म में लिखा गया। ये सारी चीज़ों को आपको सही सही से अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको यहाँ पे फिल करना है, आपको सही सही अपने अनुसार फिल करना है। तो फ्रेंड्स चलिए ना देरी करते हुए आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। इजी स्टेप में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप कर दोगे आपको फॉर्म भरना समझ में नहीं आएगा और आप गलत भर दोगे फ्रेंड्स, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए ना देरी करते हुए वीडियो को तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ गणना प्रपत्र प्रारूप इस फॉर्म का नाम है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो ईपिक नंबर है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा गया है। आपका जो भी ईपिक नंबर है वो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आपका जो पूरा पता है फ्रेंड्स वो पता यहाँ पे लिखा गया है, गाँव, मोहल्ला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। उसके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड सारा कुछ लिखा हुआ है। आपका राज्य यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका विधानसभा क्षेत्र जो पड़ता है वो लिखा गया है और आपका विधानसभा क्षेत्र का जो नंबर होता है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे क्रमांक यानी फ्रेंड्स कि आपका जो वोटर लिस्ट में नाम हो कितने नंबर पे वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। भाग संख्या यानी कौन सा जगह पे वोट होता है उस जगह का जो संख्या, भाग संख्या वो यहाँ पे मिल जाएगा। जगह का नाम मिल जाएगा जहाँ पे वोटिंग होता है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फ़ोटो मिल जाएगा। ये वही फ़ोटो फ्रेंड्स जो आपका वोटर कार्ड में लगा रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स बगल में आपको भी एक बॉक्स दिख रहा है फ्रेंड्स। इस बॉक्स में क्या है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे आपको लगाना है। तो पासपोर्ट साइज यहाँ पे फ़ोटो किस तरीके से लगाना फ्रेंड्स, वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए फ्रेंड्स। 4.5 सेंटीमीटर से लेके 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए फ्रेंड्स। कलर फ़ोटो होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर फ़ोटो होना चाहिए फ्रेंड्स। सिंपल आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कलर फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे आपको लगा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि यहाँ पे फिल कर लेना है। जो भी आपका जन्म तिथि है वो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको यहाँ पे फिल कर लेना। मान लीजिए आपका 1/1/2002 है तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है फ्रेंड्स। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको अपना जन्म यहाँ पे फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। जो भी आपका आधार नंबर है फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो है वो मोबाइल नंबर को आपने इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पाओगे पिता या कानूनी अभिभावक को नाम यहाँ पे लिखना है। आपका पिता का जो नाम है फ्रेंड्स वो यहाँ पे आपको लिख देना है इस वाले बॉक्स में। उसके बाद आपका पिता का अगर वोटर कार्ड बना होगा तो आपका पिता का ईपिक नंबर होगा, वोटर कार्ड नंबर होगा, तो वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। अगर आप चाहो तो इसे खाली भी छोड़ सकते हो फ्रेंड्स, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो माता का नाम है, माता का नाम इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका मदर्स का नाम जो है लिख देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका माता का भी वोटर कार्ड होगा तो यहाँ पे आपका माता का वोटर कार्ड में ईपिक नंबर लिखा होगा, उसको यहाँ पे लिख लेना है। आप चाहो तो इसे खाली भी छोड़ सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन भर दोगे फ्रेंड्स तो अच्छा रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जीवन साथी का नाम, यहाँ पे अपनी वाइफ का नाम लिख सकते हो। अगर कोई लेडीज़ भर रहे हैं तो अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख देंगे और उनका ईपिक नंबर यहाँ पे लिख देंगे यदि उपलब्ध हो तो। अगर है वोटर कार्ड में पहले से नाम उनका तो यहाँ पे वोटर कार्ड में उनका ईपिक नंबर लिखा होगा वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है, भर देना है फ्रेंड्स। इस जगह पे यहाँ पे इस वाले स्थान में आपको ईपिक नंबर भर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे घोषणा में यहाँ पे देख सकते हो कुछ लिखा गया है, इसको यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस स्टेप को देखना है, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख पाओगे, मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि, यहाँ पे आपको सही सही घोषणा करना है फ्रेंड्स। ये जो पूरा पॉइंट दिया गया है इसको यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सही से फिल करना है और इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट में लिखा गया है, मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ और किसी एक को चिन्हित करें। यानी आप भारत में पैदा हुए हो, भारत में आपका पूरा अधिकार है, आप इस जगह के निवासी हो, यहाँ पे आपको इस जगह को 18 साल से अधिक के हो, भारत में पैदा हुए हो, भारत के नागरिक हो, आपको अपने हिसाब से यहाँ पे इन ऑप्शनों को यहाँ पे चिन्हित करना है। यदि यहाँ लिखा गया फ्रेंड्स, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ फ्रेंड्स तो आपको इस पे चेकबॉक्स पे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको भरना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे कुछ लिखा गया है, अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यानी फ्रेंड्स नीचे आपको कुछ और ऑप्शन दिया गया है अगले पेज में,
दूसरे साइड पेज में लिखा गया फ्रेंड्स, वो आपको मैं आगे बताऊँगा। यहाँ पे आप पहले देख सकते हो ये सब जो जन्म का ऑप्शन है, यह पहले यहाँ पे आपको क्लियर करना होगा। यहाँ पे देख पाओगे लिखा हुआ है सेकंड में, मेरा जन्म। यदि आपका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, आपका जन्म अगर 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ तो आपको इस पर चेकबॉक्स पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। अगर इसमें नहीं हुआ है फ्रेंड्स, इतना के बीच आपका जन्म नहीं हुआ है, तो आपको इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना, आपको सिंपल इस ऑप्शन को यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आपको देखिए, अपना जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। सूची में दिया गया दस्तावेज वो आपको यहाँ पे उपलब्ध कराना होगा यदि आपके जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, पिता या माता की जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए, यानी आपका माता पिता का भी जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए भी दस्तावेज आपका यहाँ पे दस्तावेज आपको लगाना पड़ेगा, आपको अपना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सीधा फॉर्म को पलटना है और यहाँ पे दूसरे साइड यहाँ पे आपको आ जाना है। दूसरे साइड में यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है तीसरा पॉइंट में, मेरा जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ। अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है फ्रेंड्स, तो आपको इस बॉक्स में आपको यहाँ पे टिक लगाना है। अगर इसमें नहीं हुआ फ्रेंड्स, तो आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना, बिल्कुल आपको इसको छोड़ देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसी का जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है उसी के लिए ये पॉइंट यहाँ पे नीचे कुछ लिखा गया है, यहाँ पे देख पाओगे, अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई एक दस्तावेज, यहाँ आपका अपना जो जन्म हुआ है, जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान जहाँ पे आप पैदा हुए, जिस तारीख को पैदा हुए, वो चीज़ यहाँ पे आपको प्रमाणित करने के लिए आपको दस्तावेज लगाना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा में देख पाओगे, आपका पिता का जो है, पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान वो भी आपको यहाँ पे प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज आपको लगाना होगा। उसके बाद माता की जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए सूची में से किसी एक दस्तावेज को उपलब्ध कराना होगा। आपके माता का जो जन्म हुआ है उसको भी यहाँ पे प्रमाणित करना है कि माता का जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए भी सूची में दिया गया कुछ दस्तावेज है, उसको यहाँ पे आपको उपलब्ध कराना है। उसके बाद फिर नीचे दिया गया, यदि माता या पिता में से कोई भी भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट, अगर आपका जो माता पिता फ्रेंड्स भारत के नहीं है, कई अन्य जगह के हैं, दूसरी जगह के, विदेश के हैं, तो क्या फ्रेंड्स इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है फ्रेंड्स। ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा गया, यदि माता या पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय के उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति उपलब्ध कराएं। यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स, जब आप पैदा हुए थे उस टाइम जो आपका माता पिता पासपोर्ट बनाए थे, उस पासपोर्ट या वीज़ा का यहाँ पे फ़ोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट में यहाँ पे देख पाओगे लिखा गया है, मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है, विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है तो आपको यहाँ पे विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अटैच करना होगा फ्रेंड्स, और आपको इस पर क्लिक करना होगा। यदि आप इस पर आपको इस सही का निशान लगाना होगा यदि आप भारत से बाहर पैदा हुए हैं तो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया, मैंने नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करने। यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स, अगर आप कहीं दूसरे जगह से आए हो और यहाँ पे आप नागरिकता प्राप्त किए हो, आप भारत में नागरिकता प्राप्त किए हो दूसरी जगह से आके, तो क्या फ्रेंड्स जो आपने नागरिकता प्राप्त किया है उसका यहाँ पे कुछ प्रमाणित यहाँ पे आपको देना होगा, यहाँ पे कुछ आपको प्रूफ देना होगा। प्रूफ के तौर पर यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया कि नागरिकता पंजी प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको देना होगा। जिस टाइम आपको यहाँ पे नागरिकता मिला उस टाइम का आपको यहाँ पे नागरिकता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र मिला होगा, उसको यहाँ पे आपको अटैच करना है। दूसरा पॉइंट में लिखा गया है, मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। तीसरा पॉइंट में लिखा गया फ्रेंड्स, मैं निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा हूं और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका जो
मान्यता है, नागरिकता है, वो किसी अन्य देश का नहीं होना चाहिए। दूसरा में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा हूँ और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा, यानी कि आप अगर यहाँ पे इस वोटर लिस्ट में आप नाम को शामिल कर रहे हो बिहार में यहाँ पे फ्रेंड्स, तो आपको किसी अन्य जगह का नहीं होना है। अगर आप अन्य जगह के होते हो और बिहार में भी अपना यहाँ पे नाम अगर शामिल करते हो, वोटर लिस्ट में अपना नाम डालते हो, वोटर लिस्ट में अपना वोटर कार्ड बना के बिहार का भी अपना वोटर कार्ड बनाते हो, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पॉइंट में लिखा गया, मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने में विश्वास नहीं करती हूँ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन कारावास में जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माना, दोनों में से दंडनीय अपराध होगा। यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स, अगर आप फॉर्म को गलत तरीके से भरते हो, आप अपने मतलब जिस तरीके से आप यहाँ पे बिहार में रह रहे हो, जिस तरीके से आपने नागरिकता प्राप्त की है, अगर आप सही नहीं भरते हो, आप अगर उसमें से कुछ गलत करते हो, मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जन्म हुआ है 2004 के पहले हुआ है, यहाँ पे लिख दिया आप 2004 के बाद, तो फ्रेंड्स ये गलत है। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा गया है, मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन घोषणा या मिथ्य और जिसके मिथ्य होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने में विश्वास नहीं करती हूँ। लोक प्रतिनिधित्व धारा इतना 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन कारावास, यानी आपको जेल हो सकता है फ्रेंड्स, और यहाँ आपको दंड भी देना होगा, जुर्माना भी देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये पॉइंट समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है कुछ, यहाँ पे दिनांक लिखा गया है, यहाँ पे आपको दिनांक फिल कर देना है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 जुलाई को जमा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 जुलाई, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको लिखना है 4 जुलाई 2025। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको डेट लिख देना है, आपको स्थान यहाँ पे लिख देना है जिस स्थान पे आपका वोटिंग होता है, जहाँ पे आप जमा करते हो, जहाँ पे आपका BLO आता है, तो उस स्थान का नाम यहाँ पे लिख लेना फ्रेंड्स। यहाँ उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, अगर आप साइन करते हो तो यहाँ पे आपको साइन कर देना है। अगर आप अंगूठा लगाते हो तो अपने बाएं हाथ का अंगूठा कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे कुछ लिखा गया, यहाँ पे देख पाओगे, घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक संपूर्ण नहीं सूची यदि ऊपर उल्लिखित हो तो स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग 100 अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, सिवाय जहां अर्हता तिथि 1/1/2003 के आधार पर बिहार की निर्वाचक नामावली का उद्धरण उपयोग किया गया हो को अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स कि 1/1/2003 के बाद, 1/1/2003 के पहले अगर आपके माता पिता 1/1/2003 के पहले अगर जो आप पैदा हुए हैं, उसका क्या है फ्रेंड्स, 1/1/2003 के पहले का डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लगाना होगा। यहाँ पे 11 डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ पे 11 डॉक्यूमेंट में से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट आपका माता पिता का यहाँ पे लगाना होगा और आपका यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स 1 से लेकर 11 तक के यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया है। 11 डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख पाओगे, पहले में लिखा हुआ केंद्रीय राज्य PSU के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र पेंशन भुगतान आदेश PPO, यानी अगर आपको यहाँ पे कोई पेंशन मिलता है तो उसका स्लिप वगैरह जो होगा वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड में, सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा भारत में 1 जुलाई 1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र प्रमाण पत्र दस्तावेज। यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स 1 जुलाई 1987 के पहले, यानी बैंक, डाकघर, LIC, PSU के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे आपको लगाना होगा। तीसरा में फ्रेंड्स, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार, यहाँ पे आपका वैलिड जो जन्म प्रमाण पत्र है फ्रेंड्स वो यहाँ पे आपको लगाना है अगर आपके पास है तो। उसके बाद फ्रेंड्स चौथा में, अगर आपके पास पासपोर्ट है फ्रेंड्स तो वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हो इस डॉक्यूमेंट, इस फॉर्म के साथ यहाँ पे उसका फोटोकॉपी आपको लगाना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर है तो लगा सकते हो, नहीं है तो दूसरा डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 5वां में लिखा हुआ फ्रेंड्स, मान्यता प्राप्त बोर्ड, यानी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अगर आपका 10वां का सर्टिफिकेट है
10वां का मार्कशीट है तो वो उसका भी जीरोक्स यहाँ पे आप लगा सकते हो। छठा में लिखा गया फ्रेंड्स, सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आपका स्टेट लेवल के जो आपका स्टेट द्वारा जो बनाया गया है आपका निवास प्रमाण पत्र, वो भी यहाँ पे आप उसका जीरोक्स यहाँ पे आप लगा सकते हो। यहाँ पे एक बात आपको बता दें फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा हुआ है उस डॉक्यूमेंट में आपका साइन होना जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 7वां में देख सकते हो लिखा गया वन प्राधिकार प्रमाण पत्र। अगर वन अधिकार द्वारा प्रमाण पत्र यानी आपके पास अगर है तो लगा सकते हो, नहीं तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 8वां लिखा गया है पश्चिम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC SSC ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पे सीधा फ्रेंड्स आप जो भी जात के हो, आपका जो भी कास्ट है उस आपको सिंपल यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपका जाति प्रमाण पत्र बना के आपको अपना उसका जीरोक्स यहाँ पे लगा देना, उस पर साइन कर देना। यहाँ पे 9वां में बताया गया फ्रेंड्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ यह उपलब्ध हो, अगर ये उपलब्ध है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अगर ये उपलब्ध है तो ये लगा सकते हो फ्रेंड्स। 10वां में लिखा गया राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर है, तो यहाँ पे आप ये से लगा सकते हो। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो 11वां नंबर में लिखा गया सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, यानी आपका ज़मीन का कोई भी कागज़ हो, रसीद हो, क्या वाला कागज़ हो, तो वो आपको उसका जीरोक्स यहाँ पे आप लगा सकते हो। मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आपका अगर आप जो घर में रहते हो उस घर का अगर कोई कागज़ है तो वो भी कागज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से हम आपको सबसे दो तीन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको मैं यहाँ पे गाइड कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जो आप आसानी से यहाँ पे जोड़ सकते हो, आसानी से यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को लगा सकते हो। वो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका रहने वाला है, छठा में आप देख पाओगे सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। ये आप कहीं से भी CSC सेंटर से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पे आसानी से 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे बन के आ जाता है। इसका जीरोक्स आप यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के साथ, इस फॉर्म के साथ यहाँ पे लगा सकते हो। दूसरा है फ्रेंड्स यहाँ पे 8वां नंबर में लिखा गया पश्चिम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC SC ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र। तो फ्रेंड्स आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे CSC द्वारा यहाँ पे कहीं भी साइबर कैफे में आप अप्लाई करवा लो, वहाँ से बनवा के यहाँ पे आप इसमें लगा सकते हो, इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हो उसका जीरोक्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हो सही से, बिना किसी गलती के, और आसानी से अपने BLO को जमा कर सकते हो। तब फॉर्म को पूरा सही भरने का पूरा सही तरीका इस वीडियो में हमने आपको पूरा A to Z प्रोसेस लाइव दिखाया कि कैसे आप इस फॉर्म को सही भर सकते हो।